नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चीन 1949 में, अभी आज़ाद तो नहीं कह सकते, इससे पहले बादशाहत थी वहाँ पर और उससे उसे निजात मिली और कम्युनिस्ट बन गया। उसके जल्द ही बाद 1 अप्रैल 1950 को भारत ने चीन को तस्लीम किया और उसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए। उस हिसाब से कल यानी 1 अप्रैल 2025 को इस वाक़े को 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस वाक़े को याद करने के लिए और हमारे 75 साल ताल्लुकात को देखते हुए भारत की सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने चीन के सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद का पैगाम भेजा, जिसके जवाब में उसने जो लिखा है बहुत हौसला अफजा बयान है उसका। उसने कहा है कि हमें, एक तो उसने कहा कि ये ड्रैगन एलिफेंट टेंगो होना चाहिए और हमारे ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के बाहमी यानी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं थोड़ा आपको समझाऊं, हो सकता है बहुतों को समझ में आता हो लेकिन किसी को समझो नहीं आता। एक तो भारत को अक्सर करके एलिफेंट से तशबीह दी जाती है और इसी तरह चीन को ड्रैगन से, यानी जब वो कहता है ड्रैगन एलिफेंट तो मतलब वो चीन और भारत की बात करता है। उसके बाद उसने कहा टेंगो, तो टेंगो एक डांस की किस्म है जिसमें 2 बंदों का होना जरूरी है। आपने देखे हैं अक्सर करके डांस होते हैं, अकेला बंदा कर सकता है, कथक है, ओडिसी है, भारतनाट्यम है, या ऐसे कुछ भी जो डांसेस होते हैं, ट्विस्ट है, लेकिन इसमें 2 बंदे चाहिए होते हैं। तो उसने ये कहा कि हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा दोनों मुल्कों के मुफाद के लिए, हित के लिए, इंटरेस्ट के लिए। अब मैं इसका थोड़ा पस मंजर आपको बताऊं। जब चीन कम्युनिस्ट बना और भारत ने उसे तस्लीम किया, उस वक्त क्योंकि भारत में सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी समझी जाती है आज भी। तो नेहरू ने, उस वक्त नेहरू वजीर आजम था भारत का, उसने एक तो सोवियत यूनियन के साथ जो है, भले दिफाई मुआहदे नहीं किए, डिफेंस पैक्ट वगैरह कुछ नहीं किया, इस लिहाज से हम इम्पार्शल रहे, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि भारत जो है इट बिलोंग्स टू सोवियत ब्लॉक और चाइना भी जो है वो भी उसका सोवियत यूनियन का दोस्त था। और हम दोनों के बारे में उस वक्त तो ऐसे कहा जाता था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये जो वहम है ये टूटा एक तो 1958 में, जब चीन ने अपनी हदें बढ़ाने के लिए पहले तो तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। तिब्बत एक बफर जोन था चीन और भारत के दरमियान। जब उसने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो एक तो दलाई लामा जो तिब्बत का समझो गुरु भी था, बादशाह भी था, उनके लिए सब कुछ था, तो वो भाग के हिंदुस्तान आ गया।
हिंदुस्तान में आके उसने पनाह ले ली। तो चीन की फौजें फिर हमारे दरवाजे तक पहुंच गई। उसके बाद 1962 में चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अब वजह कुछ भी हो, नेहरू की गलतियां हो या कुछ भी हो, भारत ये जंग हार गया। और लद्दाख का जो उस वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसका जो है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा अक्साई चीन कहा जाता है, हजारों मील का टुकड़ा है, वो उसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया और वो दिन आज का दिन चीन के कब्जे में है। उसके बाद भी वो हिंदुस्तान को आंखें दिखाता रहता है। और अभी 2020 में जब कोरोना का ज़माना था, लॉकडाउन था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, चीन में भी था, हिंदुस्तान में भी था। उस वक्त ये लद्दाख ईस्ट लद्दाख का हिस्सा है। एक तरफ चीन की फौजें, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की फौजें, उनके बीच में एक बफर जोन था जिसको दोनों एक दूसरे को बताकर पेट्रोल कर सकते थे। अब क्या हुआ कि सर्दियों के दिनों में जैसे 1999 में पाकिस्तान ने फायदा उठाया, कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया, इसी तरह चीन ने क्या किया कि सर्दियों के दिनों में वो बफर जोन के ऊपर उसने कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान को और धमकाने लगा। तो हिंदुस्तान ने अपनी फौज खड़ी कर दी लद्दाख में। तकरीबन वो दिन, आज का दिन, 50,000 हिंदुस्तान की फौज और 50,000 चीन की फौज आमने सामने खड़े हैं। उसके बाद अभी वो कहना, चीन तो हमेशा ऐसा कहते हैं ये तो हमारा इलाका है। अब भारत ने उसके बावजूद, अच्छा ये इसकी वजह से पिछले साल जुलाई 20 में भारतीय फौजों और चीनी फौजों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई थी गलवान वैली में, जिसमें 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हुए थे। चीन तो बताता कुछ नहीं है, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट फोर्सेस से पता चला उसके 100 सिपाही मारे गए थे, अफसरान भी थे उसमें। खैर खुदा बेहतर जानता है। उसके बाद से आई टू आई कांटेक्ट में 50,000 फौज हिंदुस्तान की, 50,000 फौज चीन की, लद्दाख ईस्ट में आमने सामने खड़ी रही। हिंदुस्तान ने बोल दिया अगर तुमको जंग करना है तो हम तैयार हैं, हम करेंगे। बाकी एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। और ये तो मैं आपको बता दूं, आज तक भारत ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ भी बुरी नीयत नहीं रखी, कभी भी। ये मैंने प्रोग्राम भी किया था, समझाया था। जो जंगें हुई हैं, खुद एयर मार्शल असगर खान ने किताब लिखी है, उसमें माना है जो जंगें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई हैं वो सब पाकिस्तान ने शुरू की थी। इसी तरह भारत किसी भी मुल्क के खिलाफ, अब चीन तो बहुत ताकतवर मुल्क है, बल्कि भारत तो किसी, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, किसी के खिलाफ बुरी नीयत नहीं रखता, कभी भी किसी का 1 इंच भी हथियाना नहीं चाहता। लेकिन जाहिर है हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी जमीन कोई और हथिया जाए। तो 2020 के बाद जब दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने खड़ी थी, तो उसके बाद DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, भारत का भी चीन का, हर महीने 2 महीने के बाद उनकी मुलाकात होती। भारत अपनी वही पॉलिसी, भाई आपकी फौजें यहाँ तक होती थी, ये आपने बफर जोन पे कब्जा कर लिया है और हम पेट्रोल नहीं कर सकते, आपको पीछे जाना पड़ेगा, हम नहीं तो यहाँ पे फौजें खड़ी रखेंगे, आपको पसंद है या नहीं है। तकरीबन 40-45 मरतबा इनके नेगोशिएशन हुए, कुछ नहीं हो रहा था। फिर अचानक पिछले साल
जो है 21 अक्टूबर को, पिछले साल 21 अक्टूबर को अचानक से चीन ने ऐलान कर दिया कि हम अपनी फौजों को डिसएंगेज कर रहे हैं, यानी लद्दाख के सेक्टर से वापस जहां वो पहले खड़े होते थे 2020 से पहले तक, वहां पे ले जाते हैं। अब ये चेंज ऑफ माइंड की वजह क्या है? भारत का मजबूत इरादा, या कुछ लोग तो कहते थे कि इसमें पुतिन का काम है, उसने चीन के ऊपर, क्योंकि रूस की यूक्रेन के साथ जंग जारी है, 3 साल से ज्यादा हो चुका है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत जो है वो रूस के मतलब अलाइज में समझा जाता है। भले ही भारत अपने आप को कितना भी इम्पार्शल क्यों न कहे, नॉन अलाइंड क्यों न कहे, नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने ही शुरू की थी, लेकिन इसके बावजूद शुरू से लेके आज तक भारत को रूस का दोस्त समझा जाता है, और चीन भी खासा रूस का दोस्त है। तो इस लिहाज से हो सकता है कि पुतिन ने चीन को कहा हो कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हो सकता है या नहीं भी हो ऐसा, लेकिन ये चेंज ऑफ माइंड हुआ, और उसके बाद से चीन ने जो भी इशारे दिए हैं वो रिकन्सिलिएशन के हैं कि चलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे के भले के लिए काम करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये समझाना भी चाहता हूं कि बावजूद हमारी इतनी दुश्मनियों के, जंगें हुई, फौज आमने सामने खड़ी है, आज भी खड़ी है, हिंदुस्तान ने फौज हटाई नहीं, क्योंकि चीन ने भी नहीं हटाई, तो हिंदुस्तान को तो फौज रखनी पड़ती है। इसके बावजूद भारत ने कभी चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म नहीं किए। आज भी हमारा बिजनेस, मैं आपको ये बताऊं, दुनिया के साथ जो बिजनेस है इंडिया का, उसमें सबसे बड़ा हमारा जो बिजनेस है वो चीन के साथ है। $125 बिलियन का पर एनम, हो सकता है अभी नया आंकड़ा नहीं आया, उससे भी बढ़ गया हो, और कभी भारत ने उसमें कमी करने की कोशिश नहीं की। बावजूद इसके मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान हमेशा छोटी छोटी बातों पे हम हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, भले उसमें पाकिस्तानी अवाम का सत्यानाश हो जाए, यानी उनको आटा महंगा मिले, गंदम महंगी मिले, टमाटर महंगे मिले, आलू महंगे मिले, सब्जी महंगी मिले, गोश्त महंगा मिले, तेल महंगा मिले, कारें महंगी मिले, लेकिन वो भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं करेंगे, नुकसान उनका हो रहा है। इसी तरह भारत अगर चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात बंद कर दे तो भारत को मालूम है चीन को भी नुकसान होगा, तो भारत को भी नुकसान होगा। और अभी तो खास तौर पर देखिए, आज 2 तारीख है अप्रैल की, आज अमेरिका ने, पहले ही ट्रंप ने धमकी तो दे दी है, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जितनी ड्यूटी आप हमारी चीजों पे लगाते हैं हम आपकी चीजों पे भी उतनी ही ड्यूटी लगाएंगे। अब इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो हो सकता है कल के बाद, क्योंकि हमसे 12 घंटे वो पीछे हैं, यानी अभी हमारे पास दिन है तो भी वहां पे रात है, जब वहां पे दिन होगा तो पता चलेगा वो क्या अनाउंस करते हैं, कितनी ड्यूटी भारत के ऊपर, किस किस आइटम के ऊपर कितनी लगाते हैं, उसके वजह से हमारा बिजनेस कितना मुतासिर होता है। हो सकता है हमें चीन के साथ और बिजनेस बढ़ाना पड़े। ये सारी चीजें दिमाग में रखकर, समझ में रखकर हम जितना हो सके चाहेंगे कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। ये अलग बात है कि हम अपने आप को कमजोर नहीं दिखाएंगे। अगर तुम्हारी 50,000 फौज लद्दाख पे खड़ी है तो हमारी भी 50,000 फौज खड़ी है। तुम जंग करना चाहते हो तो हम जंग करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से इस बात को बढ़ावा नहीं देंगे कि जंग तक सूरत हाल पहुंचे। इसकी वजह से भी, और
वैसे भी जो भारत के इंटरेस्ट में है चीन के साथ बिजनेस, तो हम उसको ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।